आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली सामुदायिक पहल पर बात करने वाले हैं। जी। ये गाड़ी सीर के युवाओं ने किया है। हमारे पास एक लेख है, गाड़ी सीर युवा सेवा और मुस्कान का दिन। जी। ये 5 जुलाई 2025 को हुआ, बिल्कुल हाल की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल ताज़ा। और ये अपने आप में खास है क्योंकि आजकल ऐसी पहले कम ही देखने को मिलती हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये स्थानीय आयोजन कैसे सामुदायिक सेवा, बड़ों के सम्मान और एकता की एक मिसाल बना। बिल्कुल। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो इस आयोजन का नाम ही देखिए, गाड़ी सीर के युवाओं द्वारा एक दिवसीय दौरा, एकजुटता, सेवा और मुस्कान का दिन। नाम में ही सब कुछ है ना, एकजुटता, सेवा, मुस्कान। हाँ, ये सिर्फ एक घूमने फिरने का दिन नहीं था। ये था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके सम्मान में, उन्हें थोड़ी खुशी, थोड़ा आराम देने के लिए। और देखिए, ये सिर्फ भावना की बात नहीं है, इसमें प्लानिंग मतलब योजना बहुत सोच समझ कर की गई थी। हाँ, वही तो, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। जैसे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था। अच्छा। सुबह 8 बजे मलिक साहब श्राइन के पास से निकलना तय हुआ। बिल्कुल समय पर। और खाने का भी इंतजाम था। हालांकि उन्होंने साफ बताया कि मांसाहारी भोजन होगा। अच्छा, ये स्पष्टता भी जरूरी है। हाँ, और ये भी कहा कि जो शाकाहारी हैं या जिन्हें कोई खास स्वास्थ्य जरूरत है, वो अपना इंतजाम कर लें। ये पारदर्शिता बहुत अच्छी बात है। और इससे आगे बढ़कर सोचें तो उन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक्स और खाने का नहीं सोचा। वहीं आ रही थी मैं। उन्होंने प्रतिभागियों से अपनी प्रार्थना चटाई और चादर लाने को भी कहा। देखिए, ये कितनी गहरी सोच है। मतलब उनकी आध्यात्मिक जरूरतों का भी कितना ख्याल रखा गया। बिल्कुल, और फिर सेहत का भी, जरूरी दवाएं, पानी, ये सब साथ रखने की सलाह दी। तो ये एक क्या कहते हैं, संपूर्ण देखभाल का नजरिया दिखाता है। सिर्फ घुमाना नहीं बल्कि सच में सेवा करना। सही कहा। लेख में एक लाइन है, जब एक समुदाय एक साथ आता है तो छोटे प्रयास भी जीवन भर की यादें बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये यादें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बनी होंगी, हाँ, उन युवाओं के लिए भी ये एक बड़ा अनुभव रहा होगा, सीखने का, संतुष्टि का। सही बात है। ये दिखाता है कि युवा नेतृत्व कितना जरूरी है, वो समुदाय को कितना कुछ दे सकते हैं। और कैसे पीढ़ियों के बीच एक पुल बना सकते हैं, सम्मान का, समझ का। जी हाँ। आयोजकों ने भी सबका शुक्रिया अदा किया है, वरिष्ठ नागरिकों का, परिवारों का, स्वयं सेवकों का, जिन्होंने भी मदद की। हाँ, ये जरूरी है, साझा प्रयास की सफलता है ये। तो इस सब से क्या बात निकल कर आती है, क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, साफ है कि समुदाय की भावना और मिलकर काम करने में कितनी ताकत है। ये गार्डीसीर के युवाओं की जो सकारात्मक पहल है, ये एक मिसाल है। हाँ। और ये भी कि अपने बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये समुदाय को जोड़ता है, मजबूत बनाता है। और अच्छी बात यह है कि आयोजक भविष्य में भी ऐसे आयोजन करना चाहते हैं। जी, ये एक उम्मीद जगाता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो गाड़ी सीर के युवाओं के इस प्रयास से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो ये है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, करुणा, सम्मान और थोड़ी सी योजना, इनसे कितना गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? कि भाई, ऐसे कौन से छोटे स्थानीय काम हो सकते हैं जो दूसरे समुदाय भी कर सकते हैं। इसी तरह की खुशी और जुड़ाव लाने के लिए अपने बड़ों के अनुभव को, उनके ज्ञान को महत्व देना, जैसा इन युवाओं ने किया, और ये अपने आप में खास है क्योंकि आजकल ऐसी पहले कमी देखने को मिलती हैं। सही बात है। तो हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये स्थानीय आयोजन कैसे सामुदायिक सेवा, बड़ों के सम्मान और एकता की एक मिसाल बना। बिल्कुल। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो इस आयोजन का नाम ही देखिए, गाड़ी सीर के युवाओं द्वारा एक दिवसीय दौरा, एकजुटता, सेवा और मुस्कान का दिन। नाम में ही सब कुछ है ना, एकजुटता, सेवा, मुस्कान। हाँ, ये सिर्फ एक घूमने फिरने का दिन नहीं था। ये था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके सम्मान में, उन्हें थोड़ी खुशी, थोड़ा आराम देने के लिए। और देखिए, ये सिर्फ भावना की बात नहीं है, इसमें प्लानिंग मतलब योजना बहुत सोच समझ कर की गई थी। हाँ, वही तो, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। जैसे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम था। अच्छा। सुबह 8 बजे मलिक साहब श्राइन के पास से निकलना तय हुआ। बिल्कुल समय पर। और खाने का भी इंतजाम था। हालांकि उन्होंने साफ बताया कि मांसाहारी भोजन होगा। अच्छा, ये स्पष्टता भी जरूरी है। हाँ, और ये भी कहा कि जो शाकाहारी हैं या जिन्हें कोई खास स्वास्थ्य जरूरत है, वो अपना इंतजाम कर लें। ये पारदर्शिता बहुत अच्छी बात है। और इससे आगे बढ़कर सोचें तो उन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक्स और खाने का नहीं सोचा। वहीं आ रही थी मैं।
उन्होंने प्रतिभागियों से अपनी प्रार्थना चटाई और चादर लाने को भी कहा। देखिए, ये कितनी गहरी सोच है। मतलब उनकी आध्यात्मिक जरूरतों का भी कितना ख्याल रखा गया। बिल्कुल, और फिर सेहत का भी, जरूरी दवाएं, पानी, ये सब साथ रखने की सलाह दी। तो ये एक क्या कहते हैं संपूर्ण देखभाल का नजरिया दिखाता है। सिर्फ घुमाना नहीं बल्कि सच में सेवा करना। सही कहा। लेख में एक लाइन है, जब एक समुदाय एक साथ आता है तो छोटे प्रयास भी जीवन भर की यादें बना सकते हैं। बिल्कुल, और ये यादें सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बनी होंगी। हाँ, उन युवाओं के लिए भी ये एक बड़ा अनुभव रहा होगा, सीखने का, संतुष्टि का। सही बात है। ये दिखाता है कि युवा नेतृत्व कितना जरूरी है, वो समुदाय को कितना कुछ दे सकते हैं। और कैसे पीढ़ियों के बीच एक पुल बना सकते हैं, सम्मान का, समझ का। जी हाँ। आयोजकों ने भी सबका शुक्रिया अदा किया है, वरिष्ठ नागरिकों का, परिवारों का, स्वयं सेवकों का, मतलब जिन्होंने भी मदद की। हाँ, ये जरूरी है। साझा प्रयास की सफलता है ये। तो इस सब से क्या बात निकल कर आती है, क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, साफ है कि समुदाय की भावना और मिलकर काम करने में कितनी ताकत है। ये गार्डिसीर के युवाओं की जो सकारात्मक पहल है, ये एक मिसाल है। हाँ, और ये भी कि अपने बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये समुदाय को जोड़ता है, मजबूत बनाता है। और अच्छी बात यह है कि आयोजक भविष्य में भी ऐसे आयोजन करना चाहते हैं। जी, ये एक उम्मीद जगाता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। तो गार्डिसीर के युवाओं के इस प्रयास से जो सबसे बड़ी, ये सिर्फ एक घूमने फिरने का दिन नहीं था, ये था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके सम्मान में, उन्हें थोड़ी खुशी, थोड़ा आराम देने के लिए। और देखिए, ये सिर्फ भावना की बात नहीं है, इसमें प्लानिंग मतलब योजना बहुत सोच समझकर की गई थी। हाँ, वही तो, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा, जैसे ट्रांसपोर्ट